किराया दे रहा है अगले उसको, कभी 5,000 रुपये, ठीक है। ये उसका किराया बनता है सरकारी जगह का? आप ये बताओ मुझे इस चीज़ का। तो हमारे से बोला कि तुम्हारी रेडी सरकारी नहीं लगेगी, हम खुद लेके देंगे, किराए पे लगा सकते हो आप। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज़ देख रहे हैं आप, जहां उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको सेक्टर 49 की दिखा रहा हूं। आप सामने मेरे देख सकते हैं कि पार्क हॉस्पिटल, इसके अपोजिट में यदि मैं बात करूं तो रेडी और पटरी की ये दुकान है। आप सबसे पहले ये तस्वीरों में देखिए कि ये पार्क हॉस्पिटल के सामने वाली जगह है जहाँ पर ये रेडी लगी हुई हैं। आप देखिए संख्या के अनुसार यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 से 5 वो रेडी, और लोग जो आपको इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, जो मानसिक पीड़ित हैं। कुछ अधिकारियों के द्वारा जो लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं लोगों से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि असल में वो मुद्दा क्या है। जब लोग परेशान हो जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने का काम प्रशासन के ही कुछ उच्च अधिकारी करते हैं। बिल्कुल, ये चाय की दुकान है, इस वक्त चाय की टपरी पर खड़ा हूँ, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि असल में इन लोगों को परेशान क्यों किया जाए। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के लिए जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, और उन लोगों के ऊपर भी यदि सरकार का, प्रशासन का हंटर चले तो सवाल बनता है। मैं लोगों से बात करूंगा और जानने की असल में कोशिश करूंगा। आपकी कौन सी दुकान है इसमें? ये है भैया मेरी दुकान। ये दुकान क्या क्या बेचते हैं आप? खाना बनाती हूँ मैं, खाना बेचती हूँ यहाँ पे। खाना बनाते हैं। असल में क्या आरोप है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? परेशान किस बात को लेकर आप? परेशान हम इस चीज़ के लिए हैं कि जब ये एमसीजी ने रेडियाँ उठाई थी ना गुड़गांव में, सभी जगह से उठाई थी, तो 49 में जब रेडियाँ उठाई थी तब यहाँ पे बिल्डिंग वालों की भी रेडियाँ लगी हुई थी, एक की 2 रेडियाँ लगी हुई थी, ठीक है। वो रेडियाँ उन लोगों ने उठा ली, फिर मैं रेंट पे देते थे लोग, और दूसरे लोग काम करते थे इसके ऊपर, रेंट के ऊपर देते थे। 15-15, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये ये लोग किराए लेते थे। 9-9, 10-10 हज़ार रुपये ये लोग किराए देते थे। उठने के बाद में है ना, इससे पहले जो उस बिल्डिंग वाले हैं ना आधी इसके ऊपर कब्जा कर लिया। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, एमसीजी वाले अधिकारी ये बोल के गए थे हम लोगों को भी, अगर तुम लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो और तुम लोग सही हो ना तो तुम लोगों के कागज़ बनेंगे, तुम अपना काम करते रहो। हम अपना काम करते रहे। काम करने के बाद में आईजी का ड्राइवर, जो अपने आप को आईजी का ड्राइवर बताता है, कुलवीर, वो आता था बार बार में हमें बोलता था, बच्चों को बोलता था कि तुम लोग हटाई नहीं, तुम लोगों ने ये रेडी यहाँ से। हम बोले कि भी कागज़ बन रहे हैं, हम कैसे हटा ले रेडी। वो ये बोल रहे थे कि बिल्डिंग आईजी के ड्राइवर का नाम क्या है? कुलवीर नाम है आईजी के ड्राइवर का। वो बार बार में हमें है ना, बार बार में तंग करके जाता था, बार बार में बकवासबाजी करके जाता था यहाँ पे। फिर हम लोगों ने नहीं हटाई ना तो इन्होंने हमें 2-2.5 महीने खूब तंग किया। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, अमन सो पराठा ने जीएमडी के एक अधिकारी सुभाष चंद्र यादव जी को बुला लिया। उन्होंने बुला के और उस दिन हमारे सामान की तोड़फोड़ करवा दी सारे की। और ये जो लेडीज काम कर रही थी ना, आते के साथ ये बोला सीधा आगे रेडी वालों के मतलब खिलाफ वो गलत शब्द बोला कि इन्होंने गंदगी फैला रखी है, इन्होंने ये कर रखा है, इन्होंने वो कर रखा है, इनका मैं इलाज करता हूँ। फिर हम बोले कि तो मैंने उनसे ये बोला कि ये तो एमसीजी ने लगवा रखी है। बोली एमसीजी और जीएमडी एक ही है, मैं हूँ ना, कौन, मैं देखता हूँ कौन है। इतना कहने के बाद मेरा पैर जड़ा हुआ था, मैं यहाँ से चली गई एमसीजी ऑफिस। वहाँ पे हमें वो अफसर मिले नहीं, गए थे वो चंडीगढ़ गए हुए थे। आए फिर हम आके फिर सीधा यहाँ पे हमारे जब तोड़फोड़ मचा रखी तो उन्होंने ये तंबू वम्बू सब कुछ उखाड़ फेंका था, मैज वैज सब कुछ तोड़ दी थी, किसी का फ़ोन टूट गया, सारा सामान एमसीजी ने आपसे पहले बोला, एमसीजी ने आपको बताया कि आप पहले अगर सही से काम करें तो कर सकते हैं। वो बोले कि आप वह तरीके से काम कर रहे हो, आप खुद काम कर रहे हो ना तो आपके कागज बन जाएंगे, उसके अनुसार आप लोग काम करते रहो, आप लोगों के कागज बन जाएंगे, ठीक है। हम उन्हीं के हिसाब से यहाँ काम करते। और ये वेंडिंग जोन है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर भी फिर भी ये दादागिरी कर रहे थे लोग बिना मतलब की। और उस टाइम पे जो अधिकारी बुलाया था ना सुभाष चंद्र यादव, वो उसने जो हमारे साथ व्यवहार किया ना वो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं बनता था यहाँ पे आने का और ऐसे व्यवहार करने का, हमारा सामान तोड़ने फोड़ने का। तो मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के साथ बकवासबाजी करने का, भद्र व्यवहार करने का, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि वो जो अधिकारी आया था ना उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब तक जब जितने भी जगह गई हूँ ना और उसका नाम सुनते के साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैंने कोर्ट में केस कर रखा है, मेरे वो केस को भी सुनने में यही आया, बोल रहे हैं कि हमने आपके वकील को पैसे दे दिए, खिला दिए, ठीक है। मेरे केस में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। मेरे पास सारे कागज होते सराते सब कुछ होते हुए मेरा केस सारा उल्टा पुल्टा बना के रख रखा है, ठीक है। लोगों का आरोप आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से उच्च अधिकारी आते हैं, सीधी साफ तौर पर कहते हैं कि किसी की नहीं सुनेंगे, आप इसको हटाइए। सबसे बड़ा सवाल लोगों का जो है वो सामने आता है कि कुछ दबंगई गुरुग्राम शहर के अंदर कुछ ऐसी कि नाम आईजी के नाम पर कहते हैं कि हम आईजी के ड्राइवर हैं, अगर आप यहाँ से नहीं हटाएंगे तो कुछ दिक्कत में आ जाएंगे। लोगों के आरोप लगातार हैं, लेकिन और भी जानने की कोशिश करेंगे कि असल वो मुद्दे सामने निकल कर आते हैं जब ये गरीब
जब ये छोटी छोटी दुकान चलाने वाले लोगों को इस तरीके से गुंडाई सहन करनी पड़ेगी और सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो सवाल बड़े बनते हैं। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या पूरा मुद्दा है, वो आप समझाएं। ये मेन दिक्कत क्या थी कि हमारी वजह से ये होटल नहीं चलते, ठीक है ना। जो ये तो बीपीएल की बिल्डिंगें थी, बीपीएल के प्लाट थे ये, ठीक है ना। इसमें मेरे ख्याल से 2.5 फ्लोर तक बनते हैं, वैसे तो 2.5 फ्लोर तक, 2.5-3 फ्लोर तक बनते हैं, लेकिन ये 4-4 5-5 फ्लोर बना रखे हैं। ये तो मेरे ख्याल से खुद ही लीगल हैं ये हमारे ऊपर हाथ उठाते हैं, उंगली उठाते हैं ये। फिर इनके गेट इधर नहीं है। फिर ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें ये कॉमर्शियल एक्टिविटी, रेस्टोरेंट वगैरह, ये मेडिकल वगैरह, ये कैसे चल सकते हैं। इन्होंने अपने बचाव के लिए ये खुद गलत हैं, ठीक है ना। हमारे ऊपर उंगली उठाई इन्होंने, हम तो एक्ट के हिसाब से बैठे हैं। हमारे पास तो 2014 का जो वेंडिंग एक्ट है उसके हिसाब से हम बैठे हैं यहाँ पे। कहीं भी कमा के खा सकते हैं, हम उस चीज़ में आज़ाद हैं, ठीक है ना। पूरे देश में हम कहीं भी बैठ के खा 2014 के लीगल वेंडिंग एक्ट के तहत इन लोगों ने अपनी दुकान लगा रखी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा मेरे पीछे दिखाएं, वो पीछे तस्वीरें किस तरीके से प्रवेश दिखाएं एक बार, कि जो दुकानें हैं ये रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन इसको कमर्शियल पर्पस पर प्रयोग किया जा रहा है इनका। इनकी दुकानें जो हैं उनको एक तरह से व्यापार के लिए ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, और ये इन लोगों का कहना है कि इनका व्यापार सही ठीक से नहीं चल रहा है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर रेडियो को हटवाने के लिए दबंगई दिखा रहे हैं, दबंगई का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल बनता है कि असल में किस तरीके से अधिकारी जो हैं, जिनको गरीबों की मदद करनी चाहिए, जिनको असल में न्याय करना चाहिए, वो न्याय से क्यों बचते हैं। क्या अंदर खाने से किस तरीके से आवाज़ उठती है। मैं और भी लोगों से बात करूँगा, आप बताएं। हाँ सर, ये हमारी आपकी कौन सी रेडी है, क्या क्या बेच रहे हैं। छोले भटूरे वो रेडी है मेरी, लाल वाली। और पहले मैंने यहाँ लगाने की कोशिश करी तो पराठा हाउस वालों ने मना कर दिया, तार नहीं हटाने दिया। क्या बोला आपको कि यहाँ रेडी नहीं लगा सकता है, और धक्के दे के मेरे लाइसेंस है, सब कुछ तैयार है, लेकिन तो भी नहीं हटाने दी। तो 1 महीने तक मेरी रेडी फुटपाथ पे पड़ी रही। फिर हम वहाँ डीआईजी ऑफिस में गए तो उन्होंने इनको बुलाया, और बुला के इनसे लिखित में लिया, और फिर बोला तुम जाके रेडी लगा दे, और अगर तेरे को कोई परेशान करते हैं तो तुम वीडियो बना के मेरे पास आ जाना। यानी एमसीजी ऑफिस में आप गए, एसपी ऑफिस में, एसीपी ऑफिस में आप गए, तो वहाँ आपको बताया गया, आपकी सुनवाई हुई। हाँ जी, वहाँ सुनवाई हुई थी, तो मैंने फिर तार हटा के लगा दिया। तो अब वो अमन हाउस पराठा तो नहीं आता, लेकिन उसकी माँ बीच बीच में आती है कि यहाँ तार मेरे पहले थे वैसे क्रॉस में वापस लगा। मैं क्यों लगाऊंगा, कि तेरे को लगाना पड़ेगा, तेने हटाया है तो। और बीच में, और वो लेडीज़ है, कल मेरे को पे कोई गलत आरोप नहीं लगा सके, यही कहना चाहता हूँ। हमारी सर 7 साल से छोले कुलचे लगा रहे थे कोने पे हम जी। अब हमको किराए पे लगा रहे थे हम, तो हमारी रेडी तो इन लोगों ने, मकान वालों ने, अब ऐसे मकान रेडी लेने की प्रयास चली तो हमारे से बोला कि तुम्हारी रेडी सरकारी नहीं लगेगी, हम खुद लेके देंगे, किराए पे लगा सकते हो आप। तो हमने कि हमारा, आप हमारी रेडी लीजिए, उसको किराए पर लगाइए। हाँ, हम सादा रेडी लगा रहे थे। किराया कितना है यहाँ पर रेडी का? 9,000 रुपये ले रहे थे सर वो। जब 9,000 रुपये लेते रहे, जब रेडी हट गई, हमने सादा रेडी लगाई तो वो हमारी लगाने दी। फिर हमने उधर कोने में लगा रखी है, उसका 5,000 रुपये किराया देते हैं। कौन लेता है वहाँ का किराया? कौन सरकारी जमीन है वो, फिर भी उसके 5,000 रुपये किराया लेता है। ये वकील की है, कोई उस वकील का नाम अमरनाथ, ठीक है, उसकी बिल्डिंग का पिछवाड़ा है ये, उसके पीछे भी वो अगला इससे 5,000 रुपये किराया ले रहा है। बनता है सरकारी जमीन पे उसका किराया, जबकि वो सरकारी जमीन है। और वैसे लगाते तो कोई बिल्डिंग वाला लगाने नहीं देता। इसको 3 महीने हो गए किराया दे रहा है अगले उसको, कभी 5,000 रुपये, ठीक है। ये उसका किराया बनता है सरकारी जगह का? आप ये बताओ मुझे इस चीज़ का। और लगाता, यहाँ पे लगाता तो लगाने नहीं देते ये लोग, यहाँ लगाने नहीं देते, जहाँ पर लीगल तरीके से लगाने की बात कहते हैं। पीछे की सरकारी ज़मीन पर जब लोग लगाते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना, 5,000 रुपये का किराया लगाया जाता है साथ ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 5,000, 9,000 या 10,000 की आज के दौर में किराया जो यहाँ पर रेडी पटरी वाले से लिया जा रहा है, आखिर ये कितना लाजमी है। मैं लगातार इस तरह की अपडेट आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन जो बड़े सवाल खड़े होते हैं, जो सवालिया घेरे में तमाम चीज़ें आती हैं, वो अधिकारी आते हैं जो जवाबदेही मांगते हैं या जो बिना लीगल नोटिस दिए तोड़फोड़ करते हैं, उनके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से आप किस तरीके से न्याय करते हैं। क्या असल में क्या यही लीगल तरीका है? इस रिपोर्टिंग के बाद आपको बता दें कि हमने जीएमडीए के अधिकारी सुभाष यादव से भी बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन उनका कहना था कि कोर्ट में इनको शिकस्त मिल चुकी है। अब बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से सड़कों पर रेडी पटरी वालों के लिए क्या कोई इंसाफ है या कोई न्याय उन्हें मिलेगा। हाँ, यदि न्याय मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा और कितने समय में लगेगा, या लोग सड़कों पर यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे।
तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।